Okay, so इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है फॉर एनी y बिलोंग्स टू r लेट कॉट इनवर्स y बिलोंग टू 0 टू पाई बेसिकली डोमेन रेंज दिया गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का. ओके, द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन फॉर मॉड y बिलोंग्स टू 0 टू 3 इज इक्वल टू. ओके, सो इस क्वेश्चन को देख के मुझे आइडिया क्या लग रहा है कि देखो tan इनवर्स में जो लिखा है कॉट इनवर्स में जो लिखा है जो कि आर्ग्यूमेंट है वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो कि है tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 by x when x is greater than 0 and is also equal to cot inverse of 1 by x minus pi when x is less than 0, right? क्योंकि जो tan इनवर्स में 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर लिखा है वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है. तो चलिए हमें दो केस कंसिडर करना पड़ेगा, जिसमें पहला केस क्या है आपका when 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. ये हम अज्यूम कर लेते हैं. ओके, पहले केस में तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0. फिर मैं अगर इसे वेवी कर्व पे इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करूं तो ये आ जाएगा 3 0 -3, राइट, प्लस माइनस और हमारा रिक्वायर्ड रीजन क्या है माइनस वाला. तो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 0 to 3, राइट. ओके, अब इसमें गिवन जो रेंज है y का वो कितना है, मॉड y बिलोंग्स टू 0 to 3. मतलब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y बिलोंग्स टू -3 to 3. तो अब देखिए ये गिवन रेंज और जो हमारी यहाँ से रेंज है y की उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, राइट. वही आप उसी में आपका आंसर लाई करना चाहिए y का वैल्यू. तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, आपको क्लियरली दिख रहा होगा y बिलोंग्स टू 0 to 3 विल बी द इंटरसेक्शन. ओके, सो इस केस में आपका इंटरसेक्शन क्या आ गया, y बिलोंग्स टू 0 3. मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 0 to 3 के बीच में लाई करना चाहिए, तभी वो आंसर करेक्ट होगा. अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब फॉर x ग्रेटर देन 0 मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, कॉट इनवर्स ऑफ, मैं इसे लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन 0 है ना, तो कॉट इनवर्स ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6y लिख सकता हूँ. तो फिर दोनों सेम हो गए तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 कॉट इनवर्स ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6y, राइट. ओके, विच इज इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है 2π/3. ओके, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया. अभी मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करूँ तो 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6y इक्वल टू कॉट π/3 आ गया, which is how much, which is your 1/√3 if I'm not wrong, right? Yep, so cot of 60 is your 1/√3. अभी इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया देखिए, 9√3 माइनस √3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6y implies √3y squared plus 6y minus 9√3 is equals to 0. यहाँ से y की वैल्यू निकालो तो -6 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, -4ac क्या है तो 36 इंटू 3, राइट. यप, 36 इंटू 3. देख लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ मैं. हाँ सही है, अपॉन 2√3. तो ये आ गया आपका कितना, -3. ये होता है आपका √144 विच इज़ आपका 12 प्लस माइनस 12, राइट. नहीं, -3 प्लस माइनस, एक मिनट, इसे मैं पहले पूरा लिख देता हूँ, -6 प्लस माइनस ऑफ 12/2√3, करेक्ट. ओके, अभी देखिए y बिलोंग्स टू 0 to 3 है, तो जो आंसर मुझे यहाँ से दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, देखना, वो मुझे दिख रहा है ये वाला, जो हमारा y का रेंज सेटिस्फाई कर रहा है वो ये वाला आंसर मुझे दिख रहा है, 12 माइनस 6 अपॉन 2√3 विच इज़ योर 6 3√3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. सो हाँ, √3 आपका 0 से 3 में भी लाई करता है. बाकी दूसरा आंसर इसका जो y का रेंज हमारा है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, -6 माइनस 12 अपॉन 2√3 वाला, इसलिए मैंने वो रिजेक्ट कर दिया. तो यहाँ से मेरा पहला आंसर क्या आ गया, √3. तो ये मेरा एक सोल्यूशन हो गया. अच्छा, अब दूसरा केस लेते हैं. दूसरे केस में हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, राइट. तो 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0 हो जाए. अब देखिए मैंने ये सॉल्व किया हुआ है ना, तो यही इनइक्वालिटी से मैं प्लस वाला रीजन उठा लेता हूँ. नहीं, सॉरी 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0, तो मैं फिर से इसको कर देता हूँ. तो y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0. तो फिर
यहाँ से आपका आ गया -303 और ये प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, तो यहाँ से y की क्या वैल्यू आएगी आपका, यहाँ से वैल्यू आएगी -3 to 0 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। अब आप फिर से इंटरसेक्शन निकालिए, यहाँ से जो आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा गिवन रेंज ऑफ y विच इज़ -3 to 3 एंड ये वाले रेंज का वो क्या आएगा देखना, वो मेरे हिसाब से आ जाएगा -3 to 0, राइट। सो इस केस में y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग होगी, -3 से 0 तक। ओके, अब चलिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस बार मैं tan इनवर्स 6y अपॉन 9 इनवर्स y स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ देखना, मैं इस बार उसे लिखूंगा cot इनवर्स ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6y माइनस पाई, तो वो क्या हो जाएगा, 2 cot इनवर्स ऐड होके 2 cot इनवर्स ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6y माइनस पाई। एम आई करेक्ट? यस, 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, फिर दोनों टर्म सेम से तो ऐड हो गए और ये आपका 2π/3 आपको दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से आ गया cot इनवर्स ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6y इज इक्वल टू 5π/6, राइट। और यहाँ से आ गया 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6y इज cot 5π/6 which is how much? I guess it is minus cot π/6 which is your minus √3, right? Yep, am I correct? Yes, I'm correct. Okay, so यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -6√3y, और मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर -6√3y -9 इज इक्वल टू 0, राइट। या फिर मैं y को क्या लिख सकता हूँ, 6√3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर। इस बार बी स्क्वायर कितना है आपका 108 -4ac मतलब +36/2, तो ये क्या आ गया देखना, ये आ गया 3√3 प्लस माइनस 12 या √140, सॉरी प्लस माइनस 12 को बाई 2 करना है ना, तो 3√3 प्लस माइनस 6 और ये यहाँ से आ गया। अब देखना y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, -3 to 0, तो अगर मैं 3√3 प्लस 6 लूँगा तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो कौन सा आंसर बचा है, 3√3 माइनस 6। 3√3 माइनस 6 क्या -3 to 0 में लाई करता है, 3 × 1.732 अगर आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 9 और ये 5.296, हाँ करता है, बिल्कुल करता है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस केस में, ये वाला, राइट। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों को ऐड कर देना है, तो 3√3 माइनस 6 और कौन सा था आपका √3, तो आपका आंसर आ जाएगा 4√3 माइनस 6, यस 4√3 माइनस 6 विच इज द सी ऑप्शन। सो दिस इज हाउ इट इज डन। थैंक यू।